हेलो दोस्तों, मैं योगेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू हाइट्स कोचिंग में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आपसे वादा किया था कि हम नई वीडियो में आपको एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, जो कि हमारा पहला चैप्टर रहेगा बेटा, वो रहेगा डाइस। तो हम शुरुआत करते हैं डाइस से, पासा से। ठीक है, डाइस से मैक्सिमम बच्चे परिचित होंगे। जिन बच्चों ने लूडो बचपन में खेला होगा, लूडो में जो गोटा होता है वो हमारा क्या कहलाता है बेटा, डाइस कहलाता है। अब तक हमने वो खेला है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डाइस जो होती है बेटा, ये एक कैसी आकृति होती है, ये 3D आकृति होती है। कैसी आकृति होती है? 3D आकृति होती है। ठीक है, कैसी आकृति होती है? 3D आकृति हम किसे कहते हैं? 3D आकृतियां वे आकृतियां होती हैं जिनमें लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ क्या दी हुई हो बेटा, ऊंचाई दी हुई हो। लंबाई चौड़ाई के साथ साथ क्या दी हुई हो, ऊंचाई दी हुई हो, या हम कह सकते हैं कि लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ क्या दी हुई हो, गहराई दी हुई हो। वो आकृतियां हमारी कैसी आकृतियां कहलाती हैं? 3D आकृतियां कहलाती हैं। 2D आकृतियां वे आकृतियां होती हैं जिनमें केवल लंबाई के साथ साथ केवल चौड़ाई दी हुई होती है। वो आकृतियां हमारी कैसी कहलाती हैं? 2D आकृतियां कहलाती हैं। बात करते हैं डाइस के सरफेस की, डाइस की सतह की। तो बेटा इसमें जो सतह होती हैं वो कितनी होती हैं? इसकी सरफेस की बात करते हैं। सतह जो होती हैं आपकी कितनी होती हैं? 6 सरफेस होती हैं। ठीक है, बात करते हैं इसके कोनों की। आपने देखा होगा डाइस में जो कोने होते हैं वो कितने होते हैं बेटा? कोने जो होते हैं वो होते हैं 8। और बात करते हैं आपके किनारे की, तो किनारे जो होते हैं बेटा वो होते हैं क्या? 12। ठीक है, डाइस को एक बार मैं बना के दिखा देता हूँ। डाइस जो होती है वो किस तरीके की होती है आपकी? 3D आकृति जो बनती है आपकी वो इस तरीके से बनती है। इसमें कितने कोने दिखाई दे रहे हैं आपको? आप बात करेंगे कितने कोने दिखाई दे रहे हैं बेटा? 8 दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये आकृति हमारी कैसी है? 3D आकृति है। इसमें सरफेस हमें दिखाई दे रहे हैं कितने? 6, और हमें किनारे दिखाई दे रहे हैं कितने? 12। बात करते हैं कि डाइस होती कितने प्रकार की है। इसमें बेटा डाइस में जो होता है इसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई जो होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। इसी कारण इसकी जो 6 की 6 सरफेस होती हैं वो आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। बात करते हैं हम डाइस के, आगे चलते हैं इससे कि डाइस होती कितने प्रकार की है। ये बेसिक आपका हो गया कि डाइस आपकी होती कितने प्रकार की है बेटा। डाइस जो होती है बेटा वो आपकी होती है कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। 2 प्रकार की होता है। 2 टाइप की क्या होती है आपकी? डाइस होती है। एक हमारा होता है स्टैंडर्ड डाइस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बेटा मानक पासा। एक हमारी होती है नॉन स्टैंडर्ड डाइस, जिसको हम बोलते हैं साधारण पासा। 2 तरीके की हमारी डाइस होती है। एक होती है हमारी स्टैंडर्ड डाइस, एक होती है हमारी नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को हम हिंदी में बोलते हैं मानक पासा, और नॉन स्टैंडर्ड डाइस को बोलते हैं हम साधारण पासा। मानक पासा बेटा कौन सा होता है? मानक पासा वह पासा होता है जिसकी 2 विपरीत सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है। किसी भी पासे की, आप कह सकते हैं किसी भी पासे की 2 विपरीत सतहों का योग, 2 विपरीत सतहों का योग 7 होता है। वह पासा कैसा कहलाता है? मानक कहलाता है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि जिन पासे की 2 विपरीत सतहों का योग 7 होता है वह पासा क्या कहलाता है? आपका मानक कहलाता है। अगर 2 विपरीत सतहों का योग 7 होगा बेटा, 2 विपरीत सतहों का योग 7 होगा तो 2 संलग्न सतहों का योग आपका 7 नहीं होगा, क्योंकि अगर 2 संलग्न सतहों का योग 7 नहीं है तो भी पासा हमारा कैसा कहलाएगा बेटा? मानक कहलाएगा। रीजन क्या था? रीजन ये है क्योंकि 2 विपरीत सतहों का योग कितना हो गया बेटा? 7 हो गया। वहीं बात करते हैं हम कि किसी भी 2 संलग्न सतहों का योग, 2 संलग्न सतहों का योग
का योग 7 होता है वह पासा साधारण पासा कहलाता है। वह पासा साधारण पासा कहलाता। संलग्न का मतलब क्या होता है बेटा? संलग्न का मतलब होता है जुड़ा हुआ। संलग्न का मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ। यानी कि किसी भी एक सरफेस के विपरीत जो सरफेस होगी बेटा, एक सरफेस क्या होगी आपके विपरीत होगी, बाकी की जो 4 सरफेस बची वो क्या होंगी आपके उस सरफेस के क्या होंगी? संलग्न होंगी। समझ आया? 4 विपरीत क्या होती हैं? 4 सरफेस जो होती हैं वो आपकी क्या होती हैं? संलग्न होती हैं बेटा किसी भी सरफेस के, और एक सरफेस क्या होती है? विपरीत होती है। समझ आ गया होगा? हम कह सकते हैं, आपके समझ आ गया कि साधारण पासा क्या होता है कि किसी भी 2 संलग्न सतहों का योग अगर 7 होगा तो पासा कैसा कहलाएगा बेटा? साधारण कहलाएगा। अगर मुझे ये बताइए 2 संलग्न सतहों का योग 7 है तो 2 विपरीत सतहों का योग 7 हो सकता है क्या? कभी नहीं होगा। इसी कारण ये पासा कैसा कहलाएगा? आपका साधारण कहलाएगा। अगर 2 विपरीत सतहों का योग 7 है तो पासा कैसा कहलाएगा? वो आपका मानक कहलाएगा। जैसे बात करते हैं, मैं एक डाइस बनाता हूं, ये आपकी डाइस है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं 1 2 3 सरफेस हैं, ठीक है। 3 सरफेस हमें इस डाइस में दिखाई दे रही हैं, बाकी की 3 सरफेस जो हैं वो हमें इस डाइस में नहीं दिखाई दे रही हैं। 3 सरफेस हमें दिखाई दे रही हैं। हमने एक सरफेस पे लिख दिया 1, एक सरफेस पे लिख दिया 2, और एक सरफेस पे क्या लिखा है बेटा? 3 लिखा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पासा कैसा है, ये पासा कैसा है, तो आप कहेंगे कि सर इसमें 2 संलग्न सतहों का योग 7 नहीं है, तो इसकी पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं है कि ये पासा जो होगा वो कैसा होगा? आपका मानक होगा। वो पासा होगा तो कैसा होगा? आपका स्टैंडर्ड होगा। और आपको पता है कि 3 है। मैं आपसे पूछता हूं कि 3 के विपरीत क्या होगा बेटा? 3 के विपरीत बताइए। तो आप कह सकते हैं सर 3 के विपरीत 4 होगा, तब जाके पासा कैसा कहलाएगा? आपका मानक कहलाएगा, क्योंकि 2 विपरीत सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है। 3 और 4 क्या होगा? 7। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मानक पासा में 2 के विपरीत बेटा क्या होगा, तो आप कहेंगे 2 के विपरीत जो सतह होगी वो होगी आपकी क्या? 5। बात करते हैं 1 के, तो 1 के विपरीत की बात करते हैं तो 1 के विपरीत क्या होगा बेटा? 6 होगा। आपने जो लूडो का पासा देखा होगा उसमें भी इसी तरीके से होता है कि 1 के विपरीत क्या होता है बेटा? 6 होता है, और 2 के विपरीत उसमें 5 होता है, और 3 के विपरीत क्या होता है बेटा? 4 होता है। इसका मतलब ये है कि जो लूडो वाला पासा होता है वो हमारा स्टैंडर्ड डाइस होती है, वो हमारा कैसा पासा होता है? मानक पासा होता है। वो हमारा साधारण पासा नहीं होता। बात करते हैं साधारण पासे की। साधारण पासे में अगर मैं लिख देता हूँ आपसे कि साधारण पासा को आपको पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे? जैसे मैंने लिख दिया 3 4 और 5। एक सरफेस पे मैंने 3 लिख दिया, एक सरफेस पे मैंने 4 लिख दिया, एक सरफेस पे मैंने 5 लिख दिया। तो ये पासा अगर आपको देखना है कि ये पासा कैसा है, तो आप कहेंगे ये पासा हमारा कैसा है? साधारण पासा है, क्योंकि आपको पता चला कि 2 संलग्न सतहों का योग 3 और 4, ये दोनों सतह आपस में क्या है बेटा? जुड़ी हुई है। कि 2 संलग्न सतहों का योग कितना हो गया? 7 हो गया। तो ये पासा हमारा कैसा कहलाएगा बेटा? साधारण कहलाएगा। ये पासा हमारा मानक नहीं बन सकता, क्योंकि रीजन है कि मानक पासा में क्या होता है? मानक पासा में 2 विपरीत सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है। मगर यहाँ पे 7 नहीं आ रहा है। 2 संलग्न सतहों का योग अगर 7 बन गया तो बेटा विपरीत सतहों का योग कभी 7 नहीं हो सकता। तो वो पासा हमारा कैसा बन जाएगा? साधारण बन जाएगा। अगर अब मैं इसमें बात करूं, अगर मैं बात करूं कि बेटा 5 के विपरीत इसमें क्या होगा, तो हम यहाँ पे आप कंफर्म नहीं कर सकते कि 5 के विपरीत क्या होगा। ये 3 सरफेस हमें दिखाई दे रही हैं, 3 सरफेस हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। इस वाले पासे पे 1 से लेकर क्या लिखे हुए हैं? 6 तक अंक लिखे हुए हैं। ये मानना आपको केवल 3 4 5 मैंने जो दिखाई दे रहे हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। बाकी बच्चा 1 2 और 6, 1 2 6 जो लिखा हुआ है वो विपरीत सतह पर लिखे हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1 के विपरीत या तो 1 होगा बेटा, या तो 2 होगा, या क्या होगा? 6 होगा। बात करते हैं 3 के विपरीत की। 3 के विपरीत या तो 1 होगा बेटा, या 2 होगा, या 6 होगा। हम कंफर्म नहीं कर सकते कि 3 के विपरीत 1 होगा, 2 होगा या 6 होगा। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं कि 4 के विपरीत क्या होगा बेटा? 4 1 होगा, या 2 होगा, या 6 होगा। तो कह सकते हैं कि साधारण पासा जो होता है उसमें हम सरफेस को क्लियर नहीं कर सकते कि किसके विपरीत कौन सी सरफेस होगी। मगर हाँ, मानक पासा में हम क्लियर कर सकते हैं कि मानक पासा को हमें पता है कि मानक पासा की 2 विपरीत सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है। इस वजह से हम मानक पासा में क्लियर कर सकते हैं कि 3 के विपरीत 4 होगा बेटा, 5 के विपरीत 2 होगा, और 1 के विपरीत 6 होगा। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। बढ़ते हैं आगे। तो अभी हमने देखा था डाइस का बेसिक हम पढ़ चुके हैं। अब हमें देखना है कि डाइस में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। लगभग 6 टॉपिक हैं जो हमें डाइस में कवर करने हैं। जैसे पहला टॉपिक है हमारा
आप लिखते जाइएगा टॉपिक्स को। वन डाइस रिलेटेड क्वेश्चंस, वन डाइस रिलेटेड क्वेश्चंस हमें पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद हमें पढ़ना है, दूसरा टॉपिक है हमारा टू डाइस रिलेटेड क्वेश्चंस, टू डाइस रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। दूसरे टॉपिक में ही सब टॉपिक हमें पढ़ना है। पहला वन सरफेस कॉमन डाइस, वन सरफेस कॉमन डाइस, वन सरफेस कॉमन डाइस। दूसरा सब टॉपिक हमें इसी में पढ़ना है, दूसरे टॉपिक में ही टू सरफेस कॉमन डाइस, टू सरफेस कॉमन डाइस। और तीसरा सब टॉपिक जो रहेगा हमारा वो इसी में रहेगा, नो सरफेस कॉमन डाइस। दो टॉपिक हमारे पूरे हुए। तीसरा टॉपिक हमें पढ़ना है मोर देन टू डाइस रिलेटेड क्वेश्चंस, मोर देन टू डाइस रिलेटेड क्वेश्चंस। चौथा टॉपिक हमें पढ़ना है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स रिलेटेड क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स रिलेटेड क्वेश्चंस, रिलेटेड क्वेश्चंस। और पांचवा जो टॉपिक है वो हमें पढ़ना है ओपन डाइस एंड क्लोज डाइस, ओपन डाइस एंड क्लोज डाइस, ठीक है। और छठा टॉपिक जो रहेगा हमारा वो रहेगा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस। ये 6 टॉपिक हैं जो डाइस में हमें कवर करने हैं। पहला टॉपिक हमारा रहेगा वन डाइस रिलेटेड क्वेश्चंस। आज हम वन डाइस रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो पढ़ेंगे टू डाइस रिलेटेड क्वेश्चन, टू डाइस रिलेटेड क्वेश्चंस में वन सरफेस कॉमन डाइस, टू सरफेस कॉमन डाइस और नो सरफेस कॉमन डाइस। उसके बाद तीसरा टॉपिक जो रहेगा हमारा मोर देन टू डाइस रिलेटेड क्वेश्चंस, और चौथा जो रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स रिलेटेड क्वेश्चंस, और पांचवा रहेगा ओपन डाइस एंड क्लोज डाइस, और छठा रहेगा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस। 6 टॉपिक हैं। चलो शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक की, वन डाइस रिलेटेड क्वेश्चंस। ये बेटा आपका पहला क्वेश्चन है। आपको बताना है, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, नीचे एक पासे की स्थिति दी गई है, इस पासे की पहचान करके बताइए यह कौन सा पासा है। आपको बताना है कि ये पासा कौन सा है। अभी हमने आपसे बातें की थी कि मानक पासा कौन सा होता है बेटा, और साधारण पासा कौन सा होता है। साधारण पासा वह पासा होता है जिसकी दो संलग्न सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। दो संलग्न सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। जब दो संलग्न सतहों का योग 7 हो जाएगा किसी पासे की, तो दो विपरीत सतहों का योग 7 नहीं हो सकता। तो पासा हमारा कैसा कहलाता है बेटा, साधारण कहलाता है। जब किसी सरफेस की दो विपरीत सतहों का योग, जब किसी पासे की दो विपरीत सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है, तो पासा कैसा कहलाता है, हमारा मानक कहलाता है। इस पासे को देखकर बताइए कि ये पासा आपका कैसा है, मानक पासा है या साधारण पासा है या एक समान सतह पासा है या कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं 4 और 2, 6। दो संलग्न सतहों का योग 7 नहीं बनना, या 4 और 6 हम बात कर सकते हैं। 6 और 4 कितना होता है, 10 होता है बेटा। तो दो संलग्न सतहों का योग यहाँ पे भी 7 नहीं बनना है। तो ये पासा हमारा कैसा बन सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं मानक बनने की है। अगर आपसे मैं बात करूं कि ये पासा कैसा कहलाएगा, तो आप आंसर देंगे कि ये पासा कहलाएगा कैसा, ये पासा है आपका कौन सा, मानक। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। आपके सामने ये दूसरा क्वेश्चन है कि नीचे एक पासे की स्थिति दी गई है, इस पासे की पहचान करके बताइए कि यह पासा, यह कौन सा पासा है, मानक पासा है या साधारण पासा है, एक समान सतह पासा है या कोई नहीं। तो आपको पता ही है कि 6 और 1 7, दो संलग्न सतहों का योग अगर 7 है तो पासा कैसा कहलाता है बेटा, साधारण पासा कहलाता है। कैसा पासा कहलाता है बेटा, साधारण पासा कहलाता है। तो ये पासा है आपका कौन सा, साधारण। ये पासा कौन सा है आपका, साधारण। आशा करता हूँ आपको मानक और साधारण पासा समझ में आ गया होगा। इस मानक और साधारण पासा को हम यहीं छोड़ते हैं, अब इससे आगे चलते हैं। तो आगे के क्वेश्चन जो हम करेंगे वो ऑप्शंस के आधार पर करेंगे। डाइस को हम ऑप्शंस के बेस पे लेके चलेंगे। हम यहाँ वहाँ पे नहीं कहेंगे कि ये मानक पासा है या साधारण पासा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करता हूँ, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है।
कि नीचे दिए गए पासे में 1 से 6 अंक अंकित हैं, 1 के विपरीत बताओ क्या होगा। 1 2 3, 3 सरफेस आपके सामने हैं और आपसे पूछा है कि 1 के विपरीत क्या होगा। ऑप्शन सी है, पहला ऑप्शन ये लिखा हुआ है आपका, फर्स्ट ऑप्शन सी है। आपके 4 तरीके का 5 तरीके के ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर आपके एग्जाम में ये ऑप्शन हों ABCD तो आपको आंसर लगाना है कि आंसर कौन सा होगा। अगर एग्जाम में आपके ये वाले ऑप्शन हों तो आपको आंसर लगाना है कि बेटा आंसर कौन सा होगा। अगर एग्जाम में ये तीसरे वाले ऑप्शन जो लिखे हुए हैं अगर ये हों तो आपको बताना है कि आंसर कौन सा होगा। और अगर चौथे ऑप्शन में जो लिखा हुआ है अगर चारों ऑप्शन ये हों तो आपको बताना है कि आंसर कौन सा होगा। और 5वें में आपको लिखा हुआ है कि ए ऑप्शन 1 है, बी ऑप्शन 2 है, सी ऑप्शन 3 है और डी ऑप्शन 4 है, तो आपको बताना है कि आंसर कौन सा होगा। बात करते हैं हम पहले की, समझते हैं पहले, ठीक है। बात करते हैं पहले वाले ऑप्शंस की। अगर एग्जाम में ये कोई ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं तो कौन से ऑप्शंस को हम लगाएं। हमने बात की थी अभी कि जो सतह संलग्न होगी बेटा, किसी भी सरफेस के कितनी सतह संलग्न होती है बेटा, 4 सतह क्या होती हैं, संलग्न होती है। बाकी की एक बची हुई सरफेस जो होती है वो किसी भी सतह के क्या होती है, विपरीत होती है। जो सतह संलग्न होंगी, एक सतह के क्या कितनी सतह संलग्न होती है बेटा, 4 सतह संलग्न होती हैं। तो जो सतह संलग्न होंगी वो कभी विपरीत नहीं हो सकती और जो सरफेस विपरीत होगी वो कभी संलग्न नहीं हो सकती। ये चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं, ठीक है। बात करते हैं कि किसके विपरीत पूछा है बेटा, 1 के विपरीत आपसे पूछा है। तो 1 के विपरीत 4 हो सकता है क्या, 1 के विपरीत बेटा 4 हो सकता है, क्योंकि हम इस पासे को देखकर हम अपनी तरफ से कंफर्म नहीं कर सकते कि ये पासा मानक है या साधारण है। हो सकता है 1 के विपरीत यहाँ पे 4 हो सकता है 1 के विपरीत यहाँ पे 5 हो सकता है 1 के विपरीत यहाँ पे 6 हो, या ऐसे ही हम कह सकते हैं कि 1 के विपरीत या तो 4 हो सकता है बेटा जो पीछे इसमें है, या तो 5 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। 3 के विपरीत भी आपका 4 हो सकता है, 5 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। 2 के विपरीत भी आपका 4 हो सकता है, 5 हो सकता है या 6 हो सकता है। मगर 1 के विपरीत 2 और 3 कभी नहीं जाएगा, क्योंकि 2 और 3 जो है वो आपका क्या है बेटा, संलग्न है। 2 और 3 क्या है आपका, 1 के संलग्न है। तो जो सरफेस संलग्न होती है वो कभी विपरीत नहीं जाएगी। तो आपका क्या है, ऑप्शन आपका ए भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है बेटा, 6 भी हो सकता है। 1 के विपरीत कभी 2 नहीं जाएगा, तो आपके 3 ऑप्शन तो हो नहीं सकते, है ना। तो अब हमारा कहने का मतलब ये है कि ये पासा मानक भी बन सकता है, कहीं ना कहीं इसकी पॉसिबिलिटी है। ये पासा कैसा हो सकता है, मानक हो सकता है। अगर हम इस पासे को मानक बना के अगर हम आंसर दें तो 1 के विपरीत बेटा कितना चला जाएगा, 6 चला जाएगा। 2 के विपरीत कितना चला जाएगा बेटा, 5 चला जाएगा। और 3 के विपरीत कितना चला जाएगा, 4। तो एग्जामिनर चाहता है कि इस पासे को मानक बनाया जाए और मानक बना के आंसर दिया जाए। तो आंसर हो जाएगा आपका 1 के विपरीत कितना हो जाएगा बेटा, 1 के विपरीत जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा आपका कितना, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बेटा, आपका आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी। बात करते हैं दूसरे वाले ऑप्शंस की। अगर एग्जाम में ये वाले ऑप्शंस दिए हों, 4 होगा, 5 होगा बेटा, 3 होगा, तो मुझे बताओ 1 के विपरीत कभी 3 जा सकता है क्या, कभी नहीं जाएगा। 3 क्या है आपका, संलग्न है। 3 क्या है आपका, संलग्न है। 4 और 5, जी हाँ 4 और 5 हो सकता है, मगर हमें कंफर्म नहीं है कि 4 होगा या 5 होगा। तो ये मैंने बताया था कि हम अपनी तरफ से कंफर्म नहीं कर सकते बेटा 1 के विपरीत 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी, क्योंकि 1 के विपरीत हमारा 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 की। इसमें लिखा हुआ है 2, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 2 या 3, सी में लिखा हुआ है 1 और डी में लिखा हुआ है 4। तो 1 के विपरीत बेटा 2 और 3 तो कभी नहीं जा सकता, 2 और 3 तो कभी नहीं जा सकता, और 1 के विपरीत 1 कभी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 4। बात करते हैं ऑप्शन 4 की। ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है, ए ऑप्शन है आपका 4 या 5, 2 या 3, 2 या 4 और 3 और 5। तो आपको पता है कि 1 के विपरीत 2 और 3 कभी नहीं जाएगा। तो 2, 3 वाले जो ऑप्शन हैं बेटा वो आपके क्या हो गए, कट गए। जिसमें 2 और 3 मिलेगा वो हमारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो 1 के विपरीत या तो 4 हो सकता है या तो 5। आपने देखा कि हर बार ऑप्शन अलग होने के कारण हमारे आंसर्स क्या हो गए, अलग हो गए, ठीक है। तो वही है कि अगर ऑप्शंस के आधार पर हमें चलना होगा कि एग्जाम में ऑप्शंस किस तरीके से हुए हैं। आप अपनी तरफ से मानक या साधारण बना के आप आंसर नहीं दे सकते। जिस तरीके के आपके ऑप्शंस हैं उसी तरीके से आपको आंसर देना है, उसी तरीके से आपको अपनी सोच को बना के रखना है कि ऑप्शंस को देख के हमें आंसर देना है। ऐसा नहीं है कि बिना ऑप्शन देखे आप किसी भी तरीके से इसको पासे को मानक बना के आंसर दे दें या साधारण बना के आंसर दे दें, ऐसा नहीं करना है। 5वां देखते हैं कि ए ऑप्शन है आपका 1, बी ऑप्शन है 2 बेटा, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 4। तो आपको पता है 1 के विपरीत 1 नहीं होगा, 2 के विपरीत
दो नहीं होगा, एक के विपरीत दो नहीं होगा बेटा, और एक के विपरीत तीन नहीं होगा, क्योंकि ये सरफेस जो है, ये सतह जो है वो क्या है आपकी संलग्न है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 4। समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है ये, अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगला क्वेश्चन हम फिर से करेंगे, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपके सामने है क्वेश्चन 4। इसमें लिखा हुआ है नीचे दिए गए पासे में 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित हैं, तो 1 के विपरीत बताओ क्या होगा। ये पासा आपका बना हुआ है 1 2 5, 3 सरफेस आपके सामने है, 3 सरफेस आपको दिखाई दे रही हैं, 3 सरफेस बेटा आपको दिखाई नहीं दे रही हैं। आपके ऑप्शंस हैं, अगर पहले ऑप्शंस की बात करूं एग्जाम में, अगर ऑप्शंस आपके ये आ जाएं, पहले ऑप्शन ये है आपका, दूसरा ऑप्शन ये है, या तीसरा ऑप्शन ये, 3 तरीके के आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर बताना है, अगर फर्स्ट वाले ऑप्शंस अगर आपके एग्जाम में है तो आपको आंसर बताना है कौन सा होगा। अगर हम बात करते हैं बेटा 5 और 2 कितना होता है बेटा, ये 7 होता है, यानी कि ये पासा कैसा है। अगर हम बात करें तो ये पासा कैसा है बेटा, साधारण है। पासा कैसा है, साधारण है। तो बेटा साधारण पासा में हमें वैसे भी पता है कि हम यहाँ से कंफर्म तो नहीं कर सकते कि 1 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, या 5 के विपरीत क्या होगा। तो 1 के विपरीत जो होगा वो 3 की 3 सरफेस जो हमारी नहीं दिखाई दे रही हैं, कौन कौन सी हो सकती हैं बेटा, 1 से लेकर 6 तक अंकित हैं, उसमें से 1 2 5 यहाँ पे लिखा हुआ है। बच्चा क्या आपका 3 बच्चा बेटा, 4 बच्चा, और क्या बच्चा 6। तो आपका 1 के विपरीत 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। इसी तरीके से 5 के विपरीत भी बेटा 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। जरूरी नहीं 5 के विपरीत 3 हो, 4 हो या 6 हो, कुछ भी हो सकता है। इसमें 2 के विपरीत भी बेटा 3 हो सकता है, 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। बात करते हैं ऑप्शंस की कि 1 के विपरीत बेटा कभी भी 2 और 5 नहीं जाएगा, क्योंकि 2 और 5 क्या है आपके संलग्न है। 2 और 5 क्या है आपके संलग्न है। तो 1 के विपरीत बेटा 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं। वैसे भी हमें पता है ये पासा साधारण है, तो 1 के विपरीत 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, तो 6 हो सकता है। ये 3 ऑप्शन तो आंसर लगा नहीं सकते, तो या तो 3 होगा या 4 होगा या 6 होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बेटा हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि 1 के विपरीत या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा। हम कंफर्मेशन नहीं कर सकते कि 1 के विपरीत 3 है, 4 है या 6 है, ठीक है। बात करते हैं दूसरे वाले ऑप्शंस में। इसमें लिखा हुआ है ए ऑप्शन है 2 या 5, बी ऑप्शन है 2 या 3, सी ऑप्शन है आपका 5 या 4, और डी ऑप्शन है आपका 6। बताइए 2 होगा, 5 होगा, ए ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा या डी ऑप्शन होगा। तो 1 के विपरीत 2 और 5 बेटा कभी नहीं जा सकता। 1 के विपरीत कभी 2 और 5 नहीं जा सकता। 1 के विपरीत बेटा कभी 2 और 5 नहीं जा सकता। तो ए ऑप्शन हमारा नहीं होगा बेटा। 2 वाला, 2 क्या है 1 के संलग्न है बेटा, तो 2 कभी नहीं जाएगा। 5 जा सकता है क्या, कभी नहीं जाएगा बेटा। 1 के विपरीत 6, 1 के विपरीत क्या 6, यानी कि अगर ऑप्शन हमें अगर लगाना पड़ेगा तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और कोई चारा नहीं बचा, तो ऑप्शन डी हमें क्या करना पड़ेगा, 6 लगाना पड़ेगा। क्योंकि हमें पता है कि जो सरफेस संलग्न होती हैं बेटा वो कभी विपरीत नहीं होती, और जो सरफेस विपरीत होती हैं बेटा वो कभी संलग्न नहीं होती। तो हम यहाँ पे आंसर लगाएंगे बेटा 1 के विपरीत क्या 6। ये पासा साधारण होते हुए भी, ये पासा साधारण होते हुए भी, क्योंकि हमें पता है साधारण पासा वह पासा होता है जिसकी 2 संलग्न सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। साधारण पासा होते हुए भी 1 के विपरीत कितना चला गया बेटा, 6 चला गया, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि ये पासा साधारण हो या मानक हो, उसको बना के ही हमें आंसर देना है। हमें आंसर देना है ऑप्शंस के आधार पे कि किस तरीके के हमारे एग्जाम में ऑप्शंस दिए हुए हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को घुमाया गया, उसी आधार पे हमें चलना है, ठीक है। हमें अपने तरीके से नहीं चलना है, एग्जामिनर के तरीके से चलना है। जिस तरीके से क्वेश्चन दिया हो उसी तरीके से हमको आंसर देना है, जिस तरीके के हमारे ऑप्शंस हैं। बात करते हैं ऑप्शन 3 की। इसमें लिखा हुआ है ए ऑप्शन आपका 3 है, बी ऑप्शन बेटा 4 है, सी ऑप्शन 6 है और डी ऑप्शन क्या है 2। ये ऑप्शन अगर 3 है तो मुझे बताइए क्या 1 के विपरीत 3 जा सकता है? जी हाँ, 3 जा सकता है। 1 के विपरीत क्या हो सकता है बेटा, 3 हो सकता है। 4 हो सकता है क्या बेटा? जी हाँ, 4 हो सकता है। 1 के विपरीत 6 हो सकता है क्या? हाँ जी, हो सकता है। 2 हो सकता है, 1 के विपरीत नहीं हो सकता। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि 1 के क्या है 2 संलग्न है, तो 2 नहीं होगा। अब मुझे ये बताइए बेटा कि 3, 4, 6, अब इसमें से 3 ऑप्शन हमारे ठीक हो सकते हैं, मगर हम आंसर कौन सा लगाएं? ये हमारे सामने कहीं ना कहीं दुविधा है
कि 3 लगाएं, 4 लगाएं, 6 लगाएं। 6 हम लगा नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते? रीजन है क्योंकि इस बार हमारे पास 2 ऑप्शन 6 के अलावा भी हैं, क्योंकि ये पासा कैसा है बेटा? मानक है। ये पासा कैसा है बेटा? साधारण है। नॉन स्टैंडर्डाइज है क्योंकि इसकी 2 संलग्न सतहों का योग कितना है? 7 है। तो इसको अब हम मानक नहीं बना के आंसर दे सकते, क्योंकि इस मानक के अलावा भी हमारे पास कितने ऑप्शन हैं? 2 हैं, क्योंकि एक के विपरीत अगर हम 6 रख देंगे तो ये पासा कैसा बन जाएगा? मानक भी बन जाएगा। और उधर आपको लिखा हुआ है 5 और 2 7, तो कैसा है? ये साधारण है। तो एक पासे को 2 तरीके का हम नहीं बना सकते। जब हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो हम आंसर चूज करेंगे, उसको हमारी मजबूरी बन जाती है। हमारे यहाँ पे हमारे साथ सी ऑप्शन के अलावा भी 2 ऑप्शन है, जिसमें हमें लिखा हुआ है ए ऑप्शन में 3 भी हो सकता है बेटा, और बी ऑप्शन लिखा हुआ है 4 भी हो सकता है। तो 2 ऑप्शन हमारे नहीं होंगे। तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शंस जो दिए हुए हैं ये कैसे हैं बेटा? मिसप्रिंट हैं। कैसे हैं? मिसप्रिंट हैं। ये ऑप्शंस हमारे जो दिए हुए हैं वो क्या हैं? गलत है। ठीक है। इसका आपको जिस तरीके से आपके एग्जाम में आपको नॉर्मलाइजेशन के बाद या नंबर मिलते हैं, आपके अगर किसी एग्जाम में 70% आए या किसी एग्जाम में 80% आए, तो क्वेश्चन का उतना ही परसेंट मिलता है जितने परसेंट आपके किसी भी एग्जाम में आते हैं। ये क्वेश्चन आपका ठीक माना जाएगा और आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा अगर किसी क्वेश्चन में आपको मिसप्रिंट मिलता है। तो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए पासे में 1 से 6 अंक अंकित हैं, तो 3 के विपरीत बताइए। 3 के विपरीत बताओ क्या होगा। यह आपका पासा दिया हुआ है, 3 सरफेस दी हुई हैं, जिससे एक सरफेस पे आपका 2 लिखा हुआ है, एक सरफेस पे आपका 6 लिखा हुआ है और एक सरफेस पे आपका क्या लिखा हुआ है बेटा? 3 लिखा हुआ है। और 4 तरीके के आपके ऑप्शंस हैं आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला ऑप्शन ये, फर्स्ट ऑप्शन ये है बेटा आपके सामने है। अगर ऑप्शन ये दिए हों ABCD, तो आपको आंसर बताना है कौन सा होगा। अगर ऑप्शन आपके सामने ये वाले हैं तो आपको आंसर बताना है कौन सा होगा। अगर ऑप्शन आपके सामने ये वाले दिए हुए हैं तो बताना है आंसर क्या होगा। आपसे पूछा है कि 3 के विपरीत क्या होगा। तो 3 सरफेस हमें दिखाई दे रही हैं। हम कह सकते हैं कि हम अपनी तरफ से कंफर्म नहीं कर सकते कि 3 के विपरीत 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। हम ये अपनी तरफ से अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ना हम अपनी तरफ से इस पासे को मानक बना सकते हैं बेटा, ना हम इस पासे को साधारण बना सकते हैं। कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी हम कह सकते हैं कि हाँ, पॉसिबिलिटी है मानक बनाने की, मगर ये है कि हम अपनी तरफ से इस पासे को मानक नहीं बना सकते। 3 के विपरीत हम कहें तो बेटा 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और बचा क्या हमारा 1। हम कह सकते हैं 2 के विपरीत आपका 1 जा सकता है, 4 जा सकता है बेटा, 5 भी हो सकता है, क्योंकि 3 सरफेस जो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं वो कि हो सकता है 3 के विपरीत 4 हो सकता है 3 के विपरीत 5 हो सकता है 3 के विपरीत 1 हो। क्योंकि हमें जब दिखाई नहीं दे रही है तो हम अपनी तरफ से कंफर्म नहीं कर सकते कि 3 के विपरीत 4 होगा या 5 होगा या 1 होगा। ऑप्शन जिस तरीके से हमें दिए हुए हैं उसी तरीके से हमको आंसर लगाना है। बात करते हैं 6 के विपरीत, या तो 4 होगा बेटा, या तो 5 होगा या 1 होगा। ठीक है। 6 के विपरीत किसके विपरीत पूछा है बेटा? आपसे 3 के विपरीत पूछा है। 3 के विपरीत 2 और 6 बेटा कभी नहीं जा सकते। 2 और 6 कभी नहीं जा सकते। तो आंसर आपका क्या होगा? या तो 4 जा सकता है आपके 3 के विपरीत, या तो 5 1 जा सकता है बेटा, 3 भी कभी नहीं जाएगा। किसके विपरीत पूछा? 3 के विपरीत बेटा 3 कभी नहीं जाएगा। ना तो 3 के विपरीत कभी 2 जाएगा, क्योंकि 3 के विपरीत क्या है? 2 संलग्न है। ना तो कभी 6 जाएगा, क्योंकि 6 भी क्या है? 3 के संलग्न है। और 2 के विपरीत 3 के विपरीत 3 तो कभी जा ही नहीं सकता। हमारे पास केवल 2 ऑप्शन बचे हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। अब हमें आंसर कैसे लगाना है? ठीक है। अब हमें देखना पड़ेगा कि ऑप्शन किस तरीके से हैं। 6 और 3, 6 और 3, 6 और 3 किसी भी 2 संलग्न सतहों का योग कितना है? 7 है क्या? जी नहीं। 2 संलग्न सतहों का योग बेटा 7 नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं हमारी बन जाती है कि ये पासा कैसा है? मानक है। और मानक बना के हम इसका आंसर दे सकते हैं। और मानक बना के इसका आंसर देंगे तो 3 के विपरीत बेटा कितना होता है? मानक पासा में हमें पता है कि 2 विपरीत सतहों का योग कितना होता है बेटा? 7 होता है। तो 3 के विपरीत जो जाएगा वो कितना जाएगा? 4। 3 और 4, 3 के विपरीत कितना जाता है बेटा? 4 जाता है, क्योंकि 3 और 4 का योग जो होता है वो कितना होता है? 7 होता है। तो हमारा राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। बात करते हैं दूसरे वाले के, दूसरे ऑप्शंस के बारे में। 6 2 3 4, 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। ठीक है। क्या 3 के विपरीत 6 जा सकता है? जी नहीं, कभी नहीं जाएगा। 3 के विपरीत 2 जा सकता है? जी नहीं जाएगा। 3 के विपरीत 3 जा सकता है? जी नहीं जाएगा। तो 3 के विपरीत एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में हमारा लिखा हुआ है 4, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब ये ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन में लिखा हुआ है 6 होगा, 5 होगा या 4 होगा। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 3 के विपरीत 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है क्या?
आपका 3 के विपरीत 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है क्या, या डी ऑप्शन में आपको लिखा है 1 या 4 या 5। तो हमें देखना पड़ेगा 1 के 3 के विपरीत क्या जा सकता है बेटा, 1 जा सकता है, 4 जा सकता है और 5। 1 4 5 वाला जो ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा, आंसर ठीक होगा, क्योंकि यहाँ से हम कंफर्म नहीं कर सकते बेटा बिना मानक बनाए कि ये पासा कौन सा है या इसके विपरीत सतह कौन सी है। समझ आ गया होगा। वो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ आ रही होंगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 सामने हैं आपके, नीचे दिए गए पासे में 1 से 6 अंक अंकित हैं, तो 1 के विपरीत बताओ बेटा क्या होगा। 1 के विपरीत बताओ बेटा क्या होगा। तो 1 के विपरीत होगा बेटा, बताओ क्या होगा। 1 के विपरीत 2 और 6 हो सकता है कभी, जी नहीं, कभी नहीं हो सकता। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि 2 और 6 क्या है, 1 के संलग्न है। 2 और 6 क्या है बेटा, 1 के संलग्न है। पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है, पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है, पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है बेटा, ए में लिखा हुआ है 2, बी में लिखा हुआ है 6, सी में लिखा हुआ है 2 या 6 और डी में लिखा हुआ है बेटा 3। तो हम बात करते हैं 3 सरफेस हमें दिखाई दे रही हैं, 3 नहीं दे रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि 6 के विपरीत जो सरफेस हमें दिखाई नहीं दे रही है वो हो सकती है 3 हो सकता है, 4 हो सकता है 6 के विपरीत, या 5 हो सकता है। 1 के विपरीत भी 3 हो सकता है बेटा, या 4 हो सकता है, या क्या हो सकता है 5 हो सकता है। 2 के विपरीत भी आपका बेटा 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है। समझ आ रहा है। 6 के विपरीत 3 भी जा सकता है, 4 भी जा सकता है और 5 भी जा सकता है। 1 के विपरीत 3 जा सकता है, 4 जा सकता है, 5 जा सकता है, और 2 के विपरीत भी 3 जा सकता है और 4 जा सकता है या 5 जा सकता है। देखते हैं कि 1 के विपरीत किसके विपरीत पूछा बेटा, 1 के विपरीत पूछा। 1 के विपरीत 2 और 6 कभी नहीं जाएगा, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी कभी नहीं होगा। 2 और 6 कभी नहीं जाएगा, तो बच्चा हमारा कौन सा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी 3 आंसर। बात करते हैं दूसरे वाले ऑप्शन में आंसर क्या होगा। ठीक है बेटा, 1 के विपरीत 3 हो सकता है, जी हो सकता है। 1 के विपरीत 4 हो सकता है, जी हो सकता है। 1 के विपरीत 5 हो सकता है क्या, जी हाँ, 1 के विपरीत 5 हो सकता है। तो हम कह सकते हैं 1 के विपरीत 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, क्योंकि इस पासे को मानक बना के अगर हम सोचें कि इस पासे को हम मानक बना के आंसर दे दें, जी नहीं, मानक बना के आंसर आप नहीं दे सकते, क्योंकि एक हमें सामने से दिख रहा है। ये पासा कैसा है हमारा, साधारण है, क्योंकि 2 संलग्न सतहों का योग कितना दिख रहा है बेटा, 7 दिख रहा है, 6 और 1 7। बात करते हैं कुछ ऑप्शन 3 की, जो ऑप्शन 3 आपके सामने लिखे हुए हैं बेटा। ऑप्शन ए है आपका 3, ऑप्शन बी है आपका 2, ऑप्शन सी है आपका 5 और ऑप्शन डी है आपका सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइंड। सी एंड डी का मतलब है बेटा कैन नॉट डिटरमाइंड, हिंदी में कह सकते हैं हम कि हम ज्ञात नहीं कर सकते, वो वाला ऑप्शन है हमारा सी एंड डी। तो बताइए 1 के विपरीत 3 हो सकता है, जी हो सकता है। 3 के विपरीत 2 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। 1 के विपरीत 2 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। 2 क्या है आपका, संलग्न। 2 क्या है बेटा आपका, संलग्न है। 1 के विपरीत 5 हो सकता है, जी हाँ 5 हो सकता है। 3 भी हो सकता है बेटा, 5 भी हो सकता है, मगर हम कंफर्म नहीं कर सकते 3 होगा या 5 होगा या क्या होगा बेटा 4 होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ हम कंफर्म नहीं कर सकते, हम ज्ञात नहीं कर सकते कि इसमें आंसर कौन सा होगा। तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी। आंसर कौन सा रहेगा बेटा हमारा, ऑप्शन डी रहेगा। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी। राइट आंसर हमारा क्या है, कैन नॉट डिटरमाइंड, हम ज्ञात नहीं कर सकते। बात करते हैं ऑप्शन 4 की। बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर 4। इसमें ए ऑप्शन लिखा हुआ है 2 6 4, बी ऑप्शन लिखा हुआ है 3 4 5 और सी ऑप्शन लिखा हुआ है कैन नॉट डिटरमाइंड और डी लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। बताइए क्या हो सकता है। जी हाँ, देखो 1 के विपरीत 3 भी हो सकता है बेटा, 4 भी हो सकता है, 5 हो सकता है, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये पासा कैसा है बेटा, साधारण है। और साधारण पासा हमने क्यों बताया, क्योंकि इसकी 2 संलग्न सतहों का योग कितना है, 7 है। विपरीत हमारा 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ होता, ये ऑप्शन अगर मैं दे देता हूँ 3 या 4, बी ऑप्शन आपका होता 4 या 5, सी ऑप्शन आपका होता 3 या 5 और डी ऑप्शन आपका होता कैन नॉट डिटरमाइंड। कैन नॉट डिटरमाइंड। अगर ये ऑप्शन आपके सामने होते और इन ऑप्शंस के साथ आपका सी एंड डी लिखा हुआ होता, तो बताइए 3 और 4 इसके विपरीत जा सकता है, जी नहीं, हम कंफर्म नहीं कर सकते 3 जाएगा या 4 जाएगा। हो सकता है 1 के विपरीत आपका 5 हो, 1 के विपरीत आपका क्या हो, 5 हो। तो हम अपनी तरफ से नहीं कह सकते कि जी
1 के विपरीत 3 और 4 ही जा सकता है। 1 के विपरीत 4 और 5 जा सकता है? जी नहीं, हम नहीं कह सकते अपनी तरफ से कि 1 के विपरीत 4 या 5 जाएगा। 1 के विपरीत हो सकता है आपका क्या हो, 3 हो। ये आंसर भी हमारा गलत हो गया। 1 के विपरीत 3 और 5 हो सकता है क्या? जी नहीं। क्यों? क्योंकि हो सकता है 1 के विपरीत क्या हो, 4 हो। तो इस वजह से हमारा क्या हो गया, आंसर ये भी गलत हो गया। तो हम ज्ञात नहीं कर सकते कि 3 और 5 होगा या 4 और 5 होगा, 3 और 4 होगा। अगर इस तरीके के अगर इस तरीके के आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए तो हमारा आंसर रहेगा कैन नॉट डिटरमाइन, हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, आप करिए क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार कोशिश करिए, देखिए। ठीक है, लिखा हुआ है नीचे दिए गए पासे में ए से एफ तक के अक्षर अंकित हैं, तो सी के विपरीत क्या होगा? सी के विपरीत क्या होगा बताइए, करिए एक बार कोशिश करिए करने की। देखो लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए पासे में ए से एफ तक, ए से एफ तक का मतलब है कि ए बी सी डी ई और एफ, यानी कि 6 अक्षर क्या हैं आपके अंकित हैं, ए से एफ तक के अक्षर अंकित हैं। तो सी के विपरीत आपसे पूछा है बेटा, मुझे ये बताइए सी इसमें दिखाई दे रहा है क्या? जी नहीं। सी बेटा कहाँ होगा? इन तीनों सरफेस के कहाँ होगा? जो 3 सरफेस हमें दिखाई नहीं दे रही हैं वहाँ पर तीनों सरफेस पर कहीं पर भी सी हो सकता है। तो जो हमें सरफेस दिखाई दे रही थी अब तक, उसके विपरीत जो सरफेस नहीं दिखाई दे रही थी वो क्या थी? विपरीत थी। तो हम ये भी कह सकते हैं जो सरफेस हमें दिखाई नहीं दे रही है उसके सामने जो सरफेस हमें दिखाई दे रही है वो सरफेस क्या होंगी? अब विपरीत होंगी। तो बेटा सी के विपरीत क्या हो सकता है? बेटा सी के विपरीत की अगर बात करें हम, सी के विपरीत की अगर बात करें हम, तो सी के विपरीत हो सकता है आपका, सी के विपरीत क्या हो सकता है बेटा? ए भी हो सकता है ना, बी भी हो सकता है और एफ भी हो सकता है। सी के विपरीत आपका क्या हो सकता है? ए भी हो सकता है बेटा, बी भी हो सकता है या एफ भी हो सकता है। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है सी के विपरीत, क्योंकि हम कंफर्म नहीं कर सकते यहाँ। तो हम ये भी नहीं बना सकते कि ये पासा मानक है या साधारण है, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स हमारे सामने नहीं लिखे हुए। यहाँ पे हमारे सामने क्या लिखे हुए हैं? लेटर्स लिखे हुए। इसी वजह से मैं कह रहा था कि आप नंबर्स पे ज़्यादा फोकस ना करके आप ऑप्शंस पे फोकस करें। ठीक है, बात करते हैं सी के विपरीत बेटा ए हो सकता है क्या? जी हाँ, ए हो सकता है, बी भी हो सकता है और एफ भी हो सकता है। तो हमारा आंसर रहेगा यहाँ से ऑप्शन डी, या तो ए होगा या तो बी होगा सी के विपरीत, या क्या होगा बेटा? एफ होगा। बात करते हैं सी के विपरीत ए होगा, बी होगा या एफ होगा। जी हाँ, सी के विपरीत बेटा पीछे कौन कौन सी सरफेस हो सकती हैं? सी के संलग्न, सी के संलग्न बेटा डी हो सकती है और क्या हो सकता है बेटा? ई हो सकता है। डी के संलग्न, सी के संलग्न क्या क्या हो सकता है बेटा? क्योंकि 3 सरफेस हमारे पीछे हैं और 3 सरफेस जो हमें दिखाई नहीं दे रही है वो क्या है? हमारे पीछे हैं। और 3 सरफेस जो हमें दिखाई दे रही है वो क्या है? सामने हमें दिखाई दे रही हैं। ए बी एफ, ए बी एफ हमें अगर दिखाई दे रहा है तो पीछे वाली सरफेस पे कौन क्या क्या अंकित होगा बेटा? कौन कौन से अक्षर अंकित होंगे? सी अंकित होगा, डी अंकित होगा और ई अंकित होगा। तो इनके विपरीत या तो ए होगा बेटा, बी होगा या तो क्या होगा? एफ। ठीक है, हो सकता है सी के विपरीत ए हो सकता है डी के विपरीत ए हो सकता है ई के विपरीत ए हो सकता है डी के विपरीत बी हो सकता है डी के विपरीत ए हो सकता है डी के विपरीत एफ हो सकता है ई के विपरीत ए हो सकता है बी के विपरीत ई के विपरीत बी हो सकता है ई के विपरीत एफ हो। तो यहाँ से हम कुछ कंफर्म नहीं कर सकते बेटा, हम अपनी तरफ से कंफर्म नहीं कर सकते कि सी के विपरीत क्या होगा। तो हमें लगाना पड़ेगा आंसर ए होगा, हो सकता है बी हो सकता है और एफ हो सकता है। बात करते हैं दूसरे वाले ऑप्शंस की। दूसरे वाले ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं। अगर ऑप्शन इस तरीके से लिखे हों आपके सामने कि सी के विपरीत डी और ई हो सकता है क्या? जी नहीं। डी और ई बेटा, डी और ई सी के क्या है? संलग्न है, क्योंकि पीछे वाली जो 3 सरफेस हैं वो क्या होंगी? आपस में कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होंगी, और जुड़ी हुई होंगी तो वो सरफेस कैसी कहलाएंगी? संलग्न होंगी। और आपको पता है कि संलग्न जो सरफेस संलग्न होती हैं वो कभी विपरीत नहीं होती, और विपरीत कभी नहीं होती। तो डी और ई कभी बेटा सी के संलग्न नहीं जाएगा, सी के विपरीत नहीं जाएगा, और सी के विपरीत सी तो कभी नहीं जाएगा। तो हमारा बच्चा ऑप्शन डी यानी कि ए। आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन डी रहेगा, यानी कि सी के विपरीत हमें क्या लगाना पड़ेगा? ए। बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 की। ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं कि ऑप्शन ए के विपरीत किसके विपरीत पूछा आपसे? सी के विपरीत पूछा है। सी के विपरीत डी और ई हो सकता है क्या बेटा? कभी नहीं होगा। सी के विपरीत डी और ई हो सकता है क्या? कभी नहीं होगा, क्योंकि डी और ई हमारा क्या है?
संलग्न है, जिसमें डी और ई दिख रहा होगा बेटा, वो हमारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। यानी कि हमारा सी के विपरीत हो सकता है या तो ए जाएगा या तो बी जाएगा, या तो ए जाएगा या तो बी जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4 की। ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है डी और ई, ऑप्शन सी है डी और ऑप्शन डी है आपका कैन नॉट डिटरमाइंड, हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो बताइए मुझे कि सी के विपरीत डी जा सकता है क्या? बेटा कभी नहीं जाएगा डी और ई, क्योंकि डी और ई क्या है, आपके संलग्न है। डी कभी जा सकता है बेटा? कभी नहीं जाएगा, कि डी क्या है, संलग्न है। और मुझे ये बताइए कैन नॉट डिटरमाइंड ऑप्शन डी में लिखा हुआ है और ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सी के विपरीत ए, क्या सी के विपरीत ए जा सकता है? आप कंफर्म कर सकते हैं क्या? जी नहीं, आप श्योर नहीं कर सकते कि सी के विपरीत आपका ए ही होगा। हाँ, पॉसिबिलिटी है कि ए हो, और पॉसिबिलिटी कितनी है बेटा? 33.33% पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमें पता है सी के विपरीत या तो ए होगा या तो बी होगा या तो एफ होगा, तीनों में से कोई एक होगा। तो हम कंफर्म आंसर हम नहीं लगा सकते कि ऑप्शन ए हमारा जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। तो अब हमें यहाँ पे ऑप्शन डी को चूज करना पड़ेगा, क्योंकि कैन नॉट डिटरमाइंड की हम ज्ञात नहीं कर सकते कि सी के विपरीत ए होगा बेटा या बी होगा या एफ होगा। समझ आ गया? आशा करता हूँ चीज़ें समझ आ रही होंगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। अच्छा, ये आपके सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, वो वन डाइस रिलेटेड क्वेश्चन थे जो हम अभी पढ़ रहे थे। ये हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन, ये हमारा टू डाइस रिलेटेड क्वेश्चंस, टू डाइस रिलेटेड क्वेश्चंस बेटा, टू डाइस रिलेटेड क्वेश्चंस। यहाँ से हमारे टू डाइस रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। सेकंड टाइप हमारा जो होता है वो शुरू हो जाता है। हमने आपको बताया था कि टू डाइस रिलेटेड क्वेश्चंस में हमें क्या पढ़ना है, वन सरफेस कॉमन डाइस पढ़ना है बेटा, टू सरफेस कॉमन डाइस पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, नो सरफेस कॉमन डाइस। ठीक है, क्या क्या पढ़ना था अभी हमने बताया था। टू सरफेस कॉमन डाइस में पहला था हमारा वन सरफेस कॉमन डाइस। क्या था? वन सरफेस कॉमन डाइस, कॉमन डाइस जिसको बोलते हैं एक सतह समान पासा, हिंदी में एक सतह समान पासा। दूसरा हमने क्या पढ़ना था? दूसरा पढ़ना था बेटा टू सरफेस कॉमन डाइस, टू सरफेस कॉमन डाइस। टू सरफेस कॉमन डाइस को बोलते हैं हम दो सतह समान पासा बेटा, दो सतह समान पासा। और तीसरा हमें देखना है बेटा नो सरफेस कॉमन डाइस, नो सरफेस कॉमन डाइस, एक भी सतह समान नहीं पासा। ये हमने देख रखा है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। एक भी सतह समान नहीं, समझ आ गया? ये तीन चीज़ें हमें पढ़नी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारा टू डाइस रिलेटेड से संबंधित है, और उसमें पहला हमें पढ़ना है वन सरफेस कॉमन डाइस। पहला पढ़ना है कौन सा हमें? वन सरफेस कॉमन डाइस। उसके बाद हम पढ़ेंगे टू सरफेस कॉमन डाइस, उसके बाद पढ़ेंगे हम नो सरफेस कॉमन डाइस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो चैप्टर है इसमें क्वेश्चन नंबर 8 जो लिखा हुआ है वो टू डाइस रिलेटेड से क्वेश्चन है, संबंधित क्वेश्चन है आपका। लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए पासे को देखकर बताइए कि अंक 6 के सामने कौन सा अंक आएगा बेटा। अंक 6 के सामने कौन सा अंक आएगा। एस टाइप के क्वेश्चंस में बेटा क्या होगी, वन सरफेस क्या होगी। पहले टाइप का क्वेश्चन जो हमने बताया था, क्या पढ़ना है आपको, वन सरफेस कॉमन डाइस। तो आपको दिख रही होगी कि एक सरफेस आपके सामने क्या है, कॉमन है। एक सरफेस आपके सामने क्या है बेटा, कॉमन है। और कॉमन क्या दिख रहा है आपको बेटा, 2 दिख रहा है। कॉमन क्या दिख रहा है बेटा आपको, 2 दिख रहा है। ठीक है, हमें देखना है कि 3 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, या 6 के विपरीत क्या होगा। हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि 2 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा, या 5 के विपरीत क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है बेटा, कॉमन सरफेस जो होती है उसको पकड़ना होता है, और दोनों डाइस को क्या करना है आपको, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देना है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि एक डाइस को आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है और एक डाइस को आपको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। जैसे 2 को मैंने पकड़ा और मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया। क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी की दिशा में अगर मैंने उसको घुमाया तो 2 के बाद बेटा क्या आएगा बेटा,
2 के बाद आएगा बेटा 1 और 1 के बाद क्या आएगा बेटा 5। इसी तरीके से मैंने दूसरी डाइस को पकड़ा और मैंने क्या कर दिया, इसको भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया। तो 2 के विपरीत क्या होगा बेटा, 2 के बाद क्या आएगा बेटा 6 आएगा और 6 के बाद क्या आएगा 3। तो हमें 5 के विपरीत तो हमें पता चल गया कि 5 के विपरीत क्या होगा बेटा 3 होगा, 1 के विपरीत क्या होगा बेटा 6 होगा, 1 के विपरीत क्या होगा 6 होगा और 5 के विपरीत क्या होगा 3 होगा। मगर 2 के विपरीत हम ज्ञात नहीं कर पाए अभी तक कि 2 के विपरीत क्या होगा, क्योंकि 2 के विपरीत 2 तो जा नहीं सकता। तो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो कॉमन सरफेस होती है बेटा, जो कॉमन सरफेस होती है उसके अपोजिट जो सरफेस होगी वो हिडन सरफेस होगी। कॉमन सरफेस के हमेशा अपोजिट जो सरफेस होगी बेटा वो कौन सी सरफेस होगी, कॉमन सरफेस के अपोजिट जो सरफेस होगी, अपोजिट जो सरफेस होगी वो कौन सी होगी बताइए। कॉमन सरफेस के अपोजिट जो सरफेस होगी वो कौन सी होगी, हिडन सरफेस, यानी कि जो छुपी हुई सरफेस है, हिडन सरफेस, हिडन सरफेस। समझ आ गया। तो कॉमन सरफेस हमें दिख रही है यहाँ पे 2, कॉमन सरफेस क्या दिख रही है बेटा 2 दिख रही है। एक ऐसी सतह भी दिख रही है जो यहाँ पे छुपी हुई है, क्योंकि 2 के विपरीत कुछ ना कुछ तो नंबर जाएगा। और नंबर यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक अंकित हैं बेटा, 1 से लेकर 6 तक अंकित हैं। एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों डाइस में हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक ऐसा कौन सा नंबर है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है बेटा, एक 4 है। 4 इस वाली डाइस में दिख रहा है क्या, तीनों सरफेस पे नहीं दिख रहा, इस वाले में दिख रहा है क्या, नहीं। तो 4 नंबर जो है वो बेटा कैसा है, हिडन है। तो जो 4 नंबर हिडन है वो कौन सी सरफेस के अपोजिट जाएगा, वो अपोजिट जाएगा बेटा कौन सी सरफेस के, कॉमन सरफेस के। तो हम कह सकते हैं कि 2 के विपरीत अगर कोई होगा तो बेटा क्या जाएगा 4। 2 के विपरीत क्या होगा बेटा 4। तो बात कर रहा है कि बताइए नीचे दिए गए पासे को देखकर बताइए कि अंक 6 के सामने कौन सा अंक आएगा। 6 के सामने का मतलब क्या होता है, विपरीत। आमने सामने का मतलब क्या है, एक दूसरे के विपरीत। कौन सा आएगा कि 6 के सामने कौन सा अंक आएगा, तो 6 के सामने बेटा कौन सा आएगा, 6 के सामने कौन सा है बेटा 1। 6 के विपरीत अंक है हमारा 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। समझ आया, ठीक। बढ़ते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन है इसी में कि नीचे दिए गए पासे को देखकर बताइए कि अंक 6 के सामने कौन सा अंक आएगा। नीचे दिए गए पासे को देखकर बताइए कि अंक 6 के सामने कौन सा अंक आएगा। आपको बताना है कि अंक 6 के सामने कौन सा आएगा बेटा। हम डायरेक्टली बता सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि दोनों डाइस में हमें दिख रहा है कि 6 क्या है, कॉमन है बेटा। 6 क्या है, कॉमन है। और कॉमन सरफेस के अपोजिट कौन सी सरफेस होती है हमें पता है, हिडन सरफेस होती है। जो छुपी हुई सतह होती है वो क्या होती है, हमारी कॉमन सरफेस के अपोजिट होती है। और कॉमन सरफेस हमारा 6 है, तो हिडन सरफेस हमें इसमें दिखाई दे रहा है। हिडन नंबर एक ऐसा नंबर है जो हमें इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। 1 से 6 तक ऐसा नंबर कौन सा है जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है इसमें। 1 से 6 तक इसमें एक नंबर है जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। कौन सा बेटा, 1 नंबर हमें दिखाई नहीं दे रहा। ना तो 1 इस वाली डाइस पे लिखा हुआ है, ना तो 1 इस वाली डाइस पे लिखा हुआ है। तो 6 के विपरीत क्या जाएगा बेटा 1। 6 के विपरीत क्या जाएगा बेटा, 6 के विपरीत जाएगा आपका 1। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। समझ आ गया। अगर आपको करना ही है तो आप कर सकते हैं कि कॉमन सरफेस को पकड़ने के बाद मैंने बताया था आपको कि अगर वन डाइस रिलेटेड, वो 2 डाइस रिलेटेड क्वेश्चंस में अगर वन सरफेस कॉमन डाइस अगर आपसे पूछता है तो कॉमन सरफेस जो होती है उसको पकड़ना है और दोनों डाइस को एक ही डायरेक्शन में घुमाना है। या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दो या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दो। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन में घुमाएंगे। मैंने पकड़ा, दोनों को मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया बेटा। तो हमें पता है कि 6 के बाद क्या आया बेटा 4 आया और 4 के बाद क्या आया 3। दूसरी वाली डाइस में क्या आया 6 के बाद बेटा 5 आया और 5 के बाद क्या आया 2। तो 6 के विपरीत कॉमन सरफेस है 6 और 6। कॉमन सरफेस के विपरीत हमें पता है हिडन सरफेस होती है। हिडन सरफेस वह सरफेस होती है जो हमें दोनों डाइस में हमें दिखाई नहीं दे रही हो। तो ऐसा कौन सा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है बेटा, 1 नंबर ऐसा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो 6 के विपरीत क्या चला जाएगा बेटा 1 चला जाएगा। समझ आया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तीसरा क्वेश्चन है इसी में, 2 डाइस रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको करना है कि नीचे दिए गए पासे को देखकर बताइए कि अंक 2 के विपरीत क्या होगा। सिंपल है, 2 के विपरीत क्या होगा बेटा, 2 कैसा सरफेस है, कॉमन सरफेस है। और कॉमन सरफेस के अपोजिट क्या होता है बेटा, हिडन सरफेस होता है। तो एक ऐसा नंबर है जो हिडन है, इसमें हमें दिखाई नहीं दे रहा है। कौन सा नंबर है बेटा इसमें हिडन, बताइए हिडन कौन सा नंबर है। देखो 1 2 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 6 4 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक नंबर है ऐसा 5 जो हमें इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो कॉमन सरफेस के अपोजिट कौन सा नंबर चला जाएगा बेटा, 5 चला जाएगा। यानी 2 के विपरीत हमसे पूछा है तो 2 के विपरीत हो जाएगा बेटा कौन सा 5। तो आंसर हो जाएगा 5, यानी कि ऑप्शन बी। समझ आ गया होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है आपके सामने, नीचे दिए गए पासे को देखकर बताइए कि अंक 2 के सामने कौन सा अंक आएगा। तो सिंपल है, वही क्वेश्चन है आपके, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन कि 2 और 2 बेटा क्या है आपका, कॉमन सरफेस है।
कॉमन सरफेस के अपोजिट आपको पता है कौन सी सरफेस होती है बेटा, हिडन सरफेस होती है। और हिडन सरफेस कौन सी है, इसमें एक ऐसा नंबर है जो हमें दिखाई। अच्छा, टू डाइस रिलेटेड क्वेश्चन का क्वेश्चन आ गया इसमें, तो ये बेटा टू डाइस रिलेटेड से क्वेश्चन है, इसमें डाल दिया है, ये कोई दिक्कत नहीं, समझ लेते हैं टू डाइस रिलेटेड क्वेश्चंस भी। टू डाइस रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें टू सरफेस कॉमन डाइस है बेटा। दूसरा सब टॉपिक जो था हमारा टू डाइस रिलेटेड क्वेश्चंस में हमने पढ़ा था वन सरफेस कॉमन डाइस, पहला सब टॉपिक। और दूसरा सब टॉपिक जो था हमारा वो था टू सरफेस कॉमन डाइस। टू सरफेस कॉमन डाइस का क्वेश्चन है बेटा, ये दूसरा सब टॉपिक था हमारा टू सरफेस कॉमन डाइस, यानी कि दो सतह टू सरफेस कॉमन डाइस, दो सतह समान पासा, दो सतह समान पासा। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, दो सरफेस इसकी कॉमन है बेटा। क्या क्या कॉमन दिख रहा है हमें, दो और चार, दो और चार, दो चार कॉमन दिख रहा है बेटा। मगर एक चीज़ हमें समझ आ रही है कि एक में दो के बाद जो चार आ रहा है बेटा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है। दो के बाद चार जो आ रहा है एक में क्या आ रहा है बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है। और एक में दो के बाद जो चार आ रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है। टू डाइस रिलेटेड क्वेश्चन से और टू सरफेस कॉमन डाइस में आपको ध्यान रखना है कि अगर दो सरफेस बेटा कॉमन हो, दो सरफेस क्या हो, कॉमन हो, और एक क्लॉकवाइज हो और एक क्या हो आपकी एंटी क्लॉकवाइज हो, तो जो बची हुई सरफेस होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। हम कह सकते हैं कि जो बची हुई सरफेस है 1 और 6 ये आपस में क्या होंगी बेटा, एक दूसरे के अपोजिट होंगी। तो हम कह सकते हैं कि एक के अपोजिट बेटा क्या होगा, एक के अपोजिट हमेशा क्या होगा बेटा, 6 होगा। बात करते हैं कि अगर आपसे पूछे कि दो के विपरीत क्या होगा बेटा, दो के विपरीत क्या होगा या चार के विपरीत क्या होगा, दो के विपरीत क्या होगा बेटा या चार के विपरीत क्या होगा, तो क्या होगा बता सकते हैं आप? जी हाँ बता सकते हैं। दो के विपरीत, दो के विपरीत क्या होगा, दो के विपरीत बताइए, या चार के विपरीत क्या होगा? जी हाँ बेटा, दो और चार दो क्या है, कॉमन है। और दो और चार कॉमन है, दो सरफेस अगर कॉमन है तो दो ही क्या होंगी इसके पीछे, हिडन होंगी। दो ही सरफेस क्या होंगी बेटा, हिडन होंगी। और हिडन सरफेस कौन कौन सी होंगी बेटा, एक दो नंबर ऐसे हैं जो इसमें हिडन है, जो हमें इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या क्या लिखा हुआ है, 1 4 2 लिखा हुआ है, इसमें 2 6 4 लिखा हुआ है, तो एक नंबर है 3 और एक 5 जो हमें इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि दो सरफेस जो हिडन है, एक सरफेस पे उस पर 3 लिखा हुआ होगा बेटा, एक सरफेस पे क्या लिखा हुआ होगा, 5 लिखा हुआ होगा। इसका मतलब है कि दो के विपरीत या तो 3 होगा बेटा या तो 5 होगा, मगर हम कंफर्म नहीं कर सकते कि दो के विपरीत 3 होगा या 5 होगा। इसी तरीके से हमसे चार के विपरीत अगर पूछा जाता है तो हम कह सकते हैं चार के विपरीत भी या तो 3 होगा बेटा या तो 5 होगा। हम यहाँ पर भी कंफर्म नहीं कर सकते कि नहीं जी कि चार के विपरीत 5 होगा या चार के विपरीत 3 होगा, ऐसा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें वो सरफेस जो हैं, वो हिडन सरफेस जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। इस वजह से हम कंफर्मेशन यहाँ पे नहीं कर सकते कि चार के विपरीत 3 होगा या चार के विपरीत 5 होगा, या दो के विपरीत 3 होगा या दो के विपरीत 5 होगा। समझ गए होंगे। किसी भी दो सरफेस कॉमन डाइस में दो ही सरफेस क्या होती हैं बेटा, हिडन होती हैं। और उन दोनों सरफेस कॉमन के वो दो सरफेस जो होती हैं हिडन वाली, वो क्या होती हैं, हमेशा विपरीत होती हैं। समझ में आ गया होगा, ठीक। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 ये लिखा हुआ है आपके सामने। नीचे दिए गए पासे को देखकर बताइए कि यदि डी निचली सतह पर है बेटा तो ऊपरी सतह पर क्या होगा। निचली सतह पर अब अगर क्या है, डी है बेटा, तो ऊपरी सतह पर क्या होगा, यानी कि ऊपरी सतह की अगर बात कर रहा है बेटा वो, तो अपोजिट की ही बात कर रहा है, विपरीत सरफेस की ही बात कर रहा है। और बताइए ये कैसा डाइस है, कैसी डाइस है बेटा, ये डाइस है वन सरफेस कॉमन डाइस। वो टू डाइस का क्वेश्चन उसमें पड़ गया था, वो टू सरफेस कॉमन डाइस का उसमें आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने समझा दिया है आपको। बाकी आगे पढ़ेंगे तो चीज़ें और अच्छे से समझ आएंगे टू सरफेस कॉमन डाइस की। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका कि नीचे दिए गए पासे को देखकर बताइए कि डी की निचली सतह पर क्या होगा। बेटा इसमें कोई सरफेस कॉमन दिख रही है हमें दिख रही है बेटा ए, क्या दिख रही है, ए दिख रही है ना। और पूछा है हमसे किसके विपरीत, डी के विपरीत, और डी हमें दिख रहा है इसमें, जी नहीं, डी हमें इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमें पता है कि कॉमन सरफेस के अपोजिट जो होता है बेटा वो हिडन सरफेस होती है। और हिडन सरफेस इसमें क्या है बेटा, डी ही है, क्योंकि इस पासे पे लिखा हुआ है ए से लेकर एफ तक, इस पे क्या है, अक्षर अंकित हैं। आपको नहीं लिखा हुआ है इसमें तो लिख लेना, ए से एफ तक अक्षर क्या है बेटा, इस पे अंकित है, अक्षर क्या है
अंकित, ए से एफ तक अक्षर क्या है, अंकित। समझ आ रहा है? अगर ए से लेकर एफ तक अक्षर अंकित हैं और ए क्या है हमारा, कॉमन है, कॉमन सरफेस है, कॉमन सरफेस का अपोजिट हिडन होता है और डी इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो हमें डायरेक्टली पता चल गया कि डी के विपरीत जो होगा बेटा वो क्या होगा, ए होगा। यानी कि हिडन सरफेस का अपोजिट जो होगा वो कॉमन सरफेस होगा। तो डी के अपोजिट क्या है बेटा, ए। अगर आपको बनाना ही है तो बना सकते हैं। कॉमन सरफेस को हमने पकड़ लिया और दोनों को हमने क्लॉकवाइज घुमा दिया। ए के बाद बेटा क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, और बी के बाद क्या आ जाएगा बेटा, एफ आ जाएगा पहली वाली डाइस में, और दूसरी वाली डाइस में ए के बाद क्या आ जाएगा बेटा, ई आएगा, और ई के बाद क्या आ जाएगा बेटा, सी। यानी कि इसको भी क्लॉकवाइज घुमा दो और इसको भी क्लॉकवाइज घुमा दो, तो हमें पता चला बी के विपरीत पूछे आपसे तो आप बता सकते हैं बी के विपरीत होगा ई होगा बेटा, एफ के विपरीत क्या होगा, सी होगा, और ए के विपरीत आपको पता है कॉमन सरफेस के अपोजिट हिडन सरफेस, हिडन सरफेस हमारा क्या बचा, डी बचा, तो ए के विपरीत क्या हो जाएगा, डी। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कई क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं। ये लिखा हुआ है नीचे दो पासे दिए गए हैं, उन पासों को देखकर उनके समान पासा बताओ कौन सा होगा। नीचे दो पासे दिए गए हैं, उन पासों को देखकर उनके समान पासा बताओ कौन सा होगा। बताइए, पहला पासा है, दो समान पासे, इसमें ऑप्शंस आपके नहीं दिए हैं क्या? अच्छा, नीचे दो पासे दिए गए हैं, उन पासों को देखकर बताइए उनके समान आपका पासा आपसे पूछा है। बताइए ये दो पासे दिए गए, इनके समान आपको पासा बताना है कि कौन सा होगा। इनके समान आपको पासा बताना है कौन सा होगा। कोशिश कर सकते हैं, जी हाँ, हमने जो पढ़ा है उसी के आधार पर हम समान पासा बता सकते हैं। जैसे समान पासा अगर हमें बताना हो तो हमें सबसे पहले देखना है कि इसमें कॉमन क्या है, ठीक है। कॉमन क्या है, वन सरफेस कॉमन है बेटा, या टू सरफेस कॉमन है, या नो सरफेस कॉमन है। तो हमें समझ आ गया कि वन सरफेस कॉमन है। ये कौन से सरफेस कॉमन है बेटा, वन सरफेस कॉमन है, यानी कि 4 और 4 जो सरफेस है वो क्या है हमारी, कॉमन है, और 4 और 4 कॉमन है, तो हम एक दूसरे के विपरीत सरफेस निकाल सकते हैं। जी हाँ, निकालेंगे कैसे, आपको पता है कि कॉमन सरफेस को पकड़ना है और क्या कर देना है, आपको क्लॉकवाइज घुमा देना है। तो 4 के बाद विपरीत क्या आ गया बेटा, 1 आएगा, और 1 के बाद क्या आएगा, पहली डाइस में 2। इसमें 4 के बाद क्या आएगा बेटा, 3 आएगा, और 3 के बाद क्या आएगा, 6। तो 2 के विपरीत तो आपको पता चल गया, 2 के विपरीत क्या होगा बेटा, 6 होगा। 1 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा। बात करते हैं हम 4 की, और आपको पता है कि जो कॉमन सरफेस होती है उसके विपरीत क्या होता है, हिडन सरफेस होती है। एक ऐसा नंबर जो हमें इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, वो कौन सा नंबर है, 5। तो 4 के विपरीत बेटा क्या हो जाएगा, 5। समझ आ गया? तो एक दूसरे के विपरीत तो हमने निकाल ली। अब हमें यह भी पता है कि जो सरफेस संलग्न होती है बेटा वो कभी विपरीत नहीं होती हैं, और जो सरफेस विपरीत होती हैं वो कभी संलग्न नहीं होती। तो मुझे बताइए 5 और 4, 5 और 4 बेटा विपरीत है। 5 और 4 क्या है बेटा, एक दूसरे के विपरीत हैं, तो संलग्न हो सकती हैं क्या? जी नहीं। तो ये पासा जो है वो इसके समान नहीं हो सकता। इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। ए ऑप्शन हमारा क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर बी की। इसमें लिखा हुआ है 1 2 3, तो 1 2 3, 1 और 3 बेटा क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। एक दूसरे के क्या है, 1 और 3 अपोजिट हैं। और मुझे बताइए दो अपोजिट सरफेस क्या संलग्न हो सकती हैं कभी? जी नहीं। जो सरफेस संलग्न होती हैं वो कभी विपरीत नहीं होंगी, और जो विपरीत होती हैं वो कभी संलग्न नहीं होंगी। तो इसी आधार पर हमारा ऑप्शन बी भी क्या हो गया, गलत हो गया। बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर सी की, कि 2 4 और 2 4 और 6, 2 4 और 6, यानी कि 2 और 6 बेटा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। और एक दूसरे के विपरीत है तो एक साथ ये संलग्न नहीं हो सकती, ये जुड़ी हुई सरफेस इसकी नहीं हो सकती। तो ऑप्शन सी भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। बात करते हैं ऑप्शन डी की, यही बचा है, यही हमारा क्या आंसर होगा। चेक कर लेते हैं एक बार, 5 3 और 6 ये संलग्न हैं क्या? 5 3 और 6, जी हाँ, ये तीनों सरफेस जो हैं वो संलग्न है, और तीनों सरफेस संलग्न है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये पासा जो होगा ऑप्शन डी का, वो पासा किसके समान होगा बेटा, जो पहले दो पासे दिए गए हैं इसी के ये पासा क्या होगा, समान होगा। आशा करता हूँ समझ आ रही होंगी चीज़ें। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी आपको वही बताना है, इन दो पासे दिए गए हैं, इसके समान आपको पासा बताना है कि इसके समान जो पासा होगा वो कौन सा होगा। आप बताइए आपको कौन सी सरफेस कॉमन दिख रही है? इसमें वन सरफेस ही कॉमन दिख रहा है बेटा। क्या दिख रहा है? वन सरफेस ही कॉमन दिख रहा है। और वन सरफेस अगर कॉमन दिख रहा है तो आपको पता है वन सरफेस कॉमन है, तो उसके समान अगर हमें पासा बताना है तो कैसे बताते हैं? पता है कि वन सरफेस कॉमन है, वन सरफेस को पकड़ना है और क्या कर देना है बेटा, क्लॉकवाइज घुमा देना है। क्या करना है? दोनों को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देना है। इससे हमें क्या पता चल जाएगा, एक दूसरे के विपरीत सरफेस हमें निकल आएंगी हमारी। तो ए के बाद बेटा पहले पासे में क्या आएगा, ए के बाद बी आएगा, और बी के बाद क्या आएगा, सी।
दूसरे पासे में क्या आएगा बेटा, ए के बाद डी आएगा और डी के बाद क्या आएगा, एफ। तो यहाँ से हमें समझ आ गया कि सी के विपरीत जो होगा वो एफ होगा, बी के विपरीत जो होगा वो क्या होगा, डी होगा, और ए के विपरीत, जी हाँ, ए के विपरीत क्या होगा, ए क्या है हमारा कॉमन सरफेस है, और कॉमन सरफेस के विपरीत जो होती है वो क्या होती है बेटा, हिडन होती है। जब ए बी सी डी ई एफ लिखा हो तो इसका मतलब है कि ए से लेकर कहाँ तक अक्षर अंकित हैं बेटा, एफ तक अक्षर अंकित हैं। तो इसमें एक ऐसा लेटर जो दिख रहा है हमें, कौन सा लेटर है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ई। एक कौन सा लेटर है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ई एक ऐसा लेटर है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो ई जो होगा वो कैसी सरफेस है बेटा, हिडन है, और हिडन सरफेस है वो तो किसके विपरीत होगी, कॉमन सरफेस के क्या होगी, विपरीत होगी। बात करते हैं ऑप्शन ए की, क्या ये पासा जो है ऑप्शन ए में लिखा बना हुआ है वो पासा क्या इन दोनों पासों के समान है, देखते हैं। ए ई एफ बेटा, ए ई एफ, ए और ई एक दूसरे के क्या है बेटा, विपरीत हैं, एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत है। अगर ये विपरीत हैं तो ये संलग्न हो सकते हैं क्या, जी नहीं, जो सरफेस विपरीत होती है वो कभी संलग्न नहीं हो सकती। अगर ऐसा अलग है पासा तो ये पासा क्या कहलाएगा, हो तो सकती है मगर ये पासा क्या कहलाएगा, इन दोनों पासों से अलग कहलाएगा, क्योंकि इन दोनों पासे में ए के विपरीत बेटा ई लिखा हुआ है और इस पासे में क्या लिखा हुआ है, ए के संलग्न ई लिखा हुआ है। तो ये पासा जो है इन दोनों पासों से क्या है, अलग है, तो ये पासा इसके समान नहीं है। ऑप्शन ए क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, ऑप्शन नंबर बी की, ऑप्शन बी में क्या है बेटा, एफ ई डी, एफ ई डी, जी हाँ, ऑप्शन बी में जो लिखा हुआ है एफ ई डी, ये तीनों सरफेस जो है एफ ई डी, तीनों सरफेस क्या है, एक दूसरे के संलग्न है, तीनों सरफेस क्या है, एक दूसरे के संलग्न है। अगर एक दूसरे के संलग्न है बेटा तो ये भी इसमें भी संलग्न है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बाकी अगर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं आप अपने आप, बाकी हमारा आंसर ऑप्शन बी निकल के आ गया है। तो एग्जाम में आपको चेक करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है, घर पर हैं, घर पर बैठ के आप चेक कर सकते हैं कि सी और डी हमारा आंसर है क्यों नहीं है, ठीक है, ये आपको चेक करना है, मैंने छोड़ दिया। हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए पासे पर, नीचे दिए गए पासे पर $, हैज, कॉपीराइट, परसेंटेज, त्रिभुज, ये 6 प्रतीक क्या है बेटा, अंकित हैं, और आपको बताना है कि परसेंटेज के विपरीत बताओ क्या होगा, परसेंटेज के विपरीत बताओ क्या होगा। बेटा ये क्वेश्चन है आपका नो सरफेस कॉमन डाइस से, ये यहाँ क्वेश्चन कैसे पड़ गया, नो सरफेस कॉमन डाइस का ये क्वेश्चन है बेटा, इसको छोड़ते हैं अभी, बाद में करा देंगे, ध्यान रखना, ठीक है। नो सरफेस कॉमन डाइस का यानी कि 1 सरफेस कॉमन डाइस के बाद हमने पढ़ना था 2 सरफेस कॉमन डाइस, उसके बाद पढ़ना है हमें नो सरफेस कॉमन डाइस। नो सरफेस का क्वेश्चन ये पहले पड़ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बाद में देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, एक पासे की 6 सतहों को दिया गया है जिस पर 1 से 6 तक के अंक क्या है बेटा, अंकित हैं। ये जो क्वेश्चन बन के आया हमारा वो बने के आया है 2 डाइस रिलेटेड क्वेश्चन से। 2 डाइस रिलेटेड क्वेश्चन हमने, एक क्वेश्चन जो था 1 सरफेस कॉमन डाइस में हमने पढ़ लिया था, 1 सरफेस कॉमन डाइस जो थी उसमें हमें समझ लिया था, उसमें हमारा आ गया था, तो हमने 2 सरफेस कॉमन डाइस को भी हमने समझ लिया था। मगर अब यहाँ पे हम और अच्छी तरीके से समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे लगातार लगभग 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 2 सरफेस कॉमन डाइस से क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। तो बात करते हैं कि एक पासे में 6 सतहों को दिया गया है जिस पर 1 से 6 तक अंक अंकित हैं, 1 से 6 तक क्या है बेटा, अंक अंकित हैं। तो एक पहला पासा जो है उस पर लिखा हुआ है 1 2 3, और दूसरे पासे पे लिखा हुआ है 2 4 और 3। 2 सरफेस कॉमन है, हमने पढ़ा है कि 2 सरफेस जब कॉमन होती है बेटा 2 और 3 यहाँ पे क्या है, कॉमन है। 2 और 3 क्या है बेटा, कॉमन है। एक कंडीशन हमें यहाँ पे याद रखनी होती है कि 2 के बाद 3, एक पासे में जो 2 के बाद 3 आएगा, जो सरफेस होंगी कॉमन बेटा, एक पासे में क्या होंगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगी, और एक पासे में क्या होंगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगी। जब ऐसी कंडीशन कहीं भी बनती है कि एक पासे में क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और एक पासे में क्या है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो सरफेस बची हुई होती है वो अब सरफेस क्या होती हैं आपके, एक दूसरे के क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। जैसे 2 और 3 यहाँ पे देख रहे हैं, 2 के बाद अगर हम 3 यहाँ पर देख रहे हैं तो 2 के बाद 3 जो है वो कैसी डायरेक्शन में बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और 2 के बाद 3 यहाँ पे हम देख रहे हैं तो वो कैसी डायरेक्शन में, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये है कि जो बची हुई सरफेस है, बची हुई सरफेस कौन सी बेटा, 1 और 4 जो है वो आपस में क्या होगी, एक दूसरे के क्या होगी बेटा, विपरीत होगी, एक दूसरे के क्या होगी, विपरीत होगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर 1 के विपरीत आपसे पूछता है तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि 1 के विपरीत जो होगा वो क्या होगा, 4 होगा। बाकी अगर आपसे पूछे कि 2 और 3 के विपरीत क्या होगा, 2 और 3 जो है कॉमन सरफेस है, और कॉमन सरफेस के अपोजिट क्या होती है बेटा, हिडन सरफेस होती है, बता रखा है। और हिडन सरफेस अगर 2 कॉमन है, 2 सरफेस क्या है आपकी कॉमन है, तो 2 ही सरफेस क्या होंगी, हिडन होंगी, 2 ही सरफेस क्या होंगी बेटा, हिडन होंगी। एक ऐसे नंबर दो
जो हमें इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, ना तो पहली डायस में ना तो दूसरी डायस में, तो ऐसा नंबर कौन सा है बता सकते हैं आप? जी हाँ, बता सकते हैं। एक तो नंबर है हमारा कौन सा 5 और एक नंबर है हमारा 6। एक नंबर है हमारा 5, एक नंबर है हमारा 6। अगर आपसे पूछता है बेटा कि 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, तो आप कह सकते हैं जी 2 के विपरीत या तो 5 होगा बेटा या तो 6 होगा। हम कंफर्म नहीं कर सकते कि 2 के विपरीत 5 ही होगा या 6 ही होगा। बात करते हैं हमको ऑप्शन 3 की, मतलब 3 के विपरीत अगर आपसे पूछता है, 3 के विपरीत अगर आपसे पूछता है कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो आप कह सकते हैं 3 के विपरीत हम भी कंफर्म नहीं कर सकते, या तो 3 के विपरीत 5 होगा बेटा या तो 6 होगा। अगर आपसे उल्टा पूछ लिया जाए कि बताइए कि यहाँ पे 5 के विपरीत क्या होगा, तो जी हाँ आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कि 5 के विपरीत जो होगा, अगर 2 और 3 के विपरीत अगर 5 और 6 हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कि 5 के विपरीत या तो 2 होगा बेटा या तो 3 होगा, क्योंकि 6 तो कभी जा नहीं सकता। 6 क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि ये संलग्न है। 1 कभी क्यों नहीं जा सकता विपरीत? क्योंकि एक जो विपरीत है वो किसके है? 4 के है। समझ आ गया? तो 5 के विपरीत 1 और 4 तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट है। तो अपोजिट जाएगा क्या 5 के? या तो 2 जाएगा या तो 3 जाएगा। अगर आपसे इसी तरीके से पूछ ले कि 6 के विपरीत बताइए, तो 6 के विपरीत भी आप कह सकते हैं या तो 2 होगा या तो क्या होगा? 3 होगा। समझ आ गया? तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 4 के विपरीत फलक बताइए क्या होगा, तो डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि अगर आपको पता है कि 2 सरफेस अगर कॉमन है और एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो बची हुई सरफेस जो होगी वो क्या होगी? आपस में एक दूसरे के विपरीत होगी। तो 1 के विपरीत बेटा 4 होगा। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? 4 के विपरीत क्या हो जाएगा बेटा? 1, सॉरी 4 के विपरीत क्या हो जाएगा? अरे कोई नहीं, 4 के विपरीत क्या हो जाएगा? 4 के विपरीत बेटा क्या हो जाएगा मुझे बताइए। यहाँ पे 2 सरफेस हमारी कॉमन थी। 2 सरफेस क्या थी? कॉमन थी 2 और 3। तो 1 के विपरीत जो बची हुई सरफेस थी आपस में अपोजिट थी। 4 के विपरीत हो जाएगा आपका क्या? 1। 4 के विपरीत क्या हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा है, दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है 2 और 3 के विपरीत। 2 और 3 के विपरीत हमने अभी बताया था आपको, मिट गया है, कोई दिक्कत नहीं। 2 और 3 के विपरीत क्या होगा बेटा? हिडन सरफेस होंगी। क्या होंगी? हिडन सरफेस। अगर 2 कॉमन है तो 2 ही क्या होंगी? हिडन होंगी। और हिडन ऐसा कौन से दिख रही हैं? 5 और 6 एक ऐसा नंबर है जो हमें हिडन है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऑप्शन दूसरे ऑप्शन में हमारा आंसर आ जाएगा 2 और 3 के विपरीत फलक बताइए। तो 2 और 3 के विपरीत या तो 5 होगा बेटा या तो 6 होगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है कि 3 के विपरीत फलक बताइए। डाइस दी हुई हैं, 2 डाइस हैं, आपसे पूछा है 3 के विपरीत बताइए और आपसे पूछा है कि 1 के विपरीत बताइए। बता सकते हैं आप, सिंपल है। अभी हमने पढ़ा है कैसी सरफेस है बेटा, कैसी डाइस हैं ये, 2 सरफेस कॉमन डाइस हैं या 1 सरफेस कॉमन डाइस। सबसे पहले हमें ये चेक करना है। जी हाँ, हमने चेक कर लिया कैसी हैं, 2 सरफेस कॉमन है। कैसी हैं बेटा? 2 सरफेस कॉमन। और 2 सरफेस कॉमन हमने बताया था 2 सरफेस कॉमन हो और एक क्या हो? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, मतलब विपरीत दिशाओं में हो दोनों। अगर हम 3 के बाद 4 की बात करते हैं तो ये कैसी डायरेक्शन में बेटा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 3 के बाद 4 की बात करते हैं तो ये कैसी डायरेक्शन में बेटा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब ये स्थिति आपकी बननी हो तो आपको पता है कि बची हुई सरफेस होती है वो आपस में एक दूसरे के क्या होती है? अपोजिट होती है। तो आप कह सकते हैं कि 1 के अपोजिट जो होगा बेटा वो क्या होगा? 5। 1 के अपोजिट क्या होगा बेटा? 5 होगा। अगर आपसे पूछता है कि 3 और 4 के विपरीत, तो 3 और 4 के विपरीत आपको पता है हिडन सरफेस। हिडन सरफेस कौन सी है बेटा? यहाँ पे एक ऐसा नंबर जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, एक तो 6 है और एक क्या है बेटा? 2 है। 2 और 6 किसके विपरीत होगा बेटा? 3 और 4 के विपरीत होगा। आपसे पूछ रहा है 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत हमें पता है कि 3 के विपरीत हम कंफर्म तो नहीं कर सकते। 3 के विपरीत बेटा या तो 2 होगा या तो 6 होगा, या 4 के विपरीत आपसे पूछता है तो भी क्या होगा? 2 होगा या तो 6 होगा। यानी हम यहाँ पे क्लियर नहीं कर सकते कि 4 के विपरीत या 3 के विपरीत 2 होगा या 6 होगा। तो हम आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 या 6। ठीक है, बात करते हैं दूसरे वाले ऑप्शन की। दूसरे वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है कि 1 के विपरीत फलक बताइए क्या होगा। डायरेक्टली बता सकते हैं 1 के विपरीत जो सरफेस बची हुई है आपस में एक दूसरे के विपरीत, 1 के विपरीत क्या हो जाएगा बेटा? 5 हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमें मतलब है सिर्फ क्वेश्चन से, नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कर पाएँ, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हम आपको कर पाएँ। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन हम आपको लगा रहे हैं। इसी तरीके से हम एक एक टाइप के क्वेश्चन लगभग 5-5, 6-6 क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं।
यही कारण है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए, चीज़ें आपको एक क्वेश्चन में अगर समझ नहीं आ रही हैं तो दूसरे क्वेश्चन में समझ आ जाए, दूसरे में नहीं आ रही हैं तीसरे में समझ आ जाए, तीसरे में भी अगर नहीं आ रही हैं तो चौथे और पांचवें क्वेश्चन में समझ आ जाएंगे। जब तक हम 4 से 5 क्वेश्चन हम करेंगे तब तक चीज़ें आपकी परफेक्ट हो जाएंगी, पूरी तरीके से चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है, बात करते हैं नीचे दिए गए पासे पर ए से एफ तक के अक्षर क्या हैं बेटा, अंकित हैं। ए से एफ तक के क्या हैं अक्षर, अंकित हैं। तो बताना है आपको ए बी एफ या बी सी ए, किसका बताना है। ए से एफ तक अक्षर अंकित हैं तो आपको बताना है एफ के विपरीत फलक पर क्या होगा बेटा, और ए बी के विपरीत फलक पर क्या होगा। सबसे पहले हमें देखना है कि ये डाइस है कैसी। 2 डाइस रिलेटेड क्वेश्चन है, 2 डाइस बनी हुई है, ठीक है जी। उसके बाद क्या है इसमें, 1 सरफेस कॉमन है या 2 सरफेस कॉमन है, तो 2 सरफेस कॉमन दिख रहा है हमें। क्या दिख रहा है 2 सरफेस कॉमन बेटा, ए और बी हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, कॉमन दिख रहा है। ए और बी हमें क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। ए और बी हमें अगर कॉमन दिख रहा है और हमें ये भी पता है कि ए और बी कॉमन तो दिख रहा है, मगर एक में हमें ए के बाद बी जो दिख रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिख रहा है, एक के बाद जो ए के बाद बी दिख रहा है वो कौन सी डायरेक्शन दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिख रहा है। तो बेटा आपसे पूछा है जो बची हुई सरफेस होती है वो क्या होती है, आपस में एक दूसरे के विपरीत। तो एफ के विपरीत क्या हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा। आपको पता है कि बची हुई सरफेस क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। ए और बी के विपरीत अगर आपसे पूछता है तो पता है कि ए और बी अगर कॉमन है तो बेटा जो हिडन सरफेस हैं, 2 सरफेस अगर कॉमन है तो 2 ही सरफेस आपकी हिडन होंगी। और कौन कौन सी हैं बेटा, ए से एफ तक लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ए लिखा हुआ है बेटा, बी सी डी ई एफ, ये 6 के 6 लेटर लिखे हुए हैं। क्योंकि 6 लेटर क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि हमें पता है डाइस में कितनी सरफेस होती है बेटा, 6 सरफेस होती है। 3 सरफेस हमें दिखाई देती हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चंस बनते हैं वो 2D आकृति से बनते हैं। यहाँ पे 2D आकृति बनाई जाती है, 3D आकृति नहीं बनाई जाती, क्योंकि 3D आकृति में हमें 6 की 6 सरफेस क्या होती है, विजिबल होती हैं। 6 की 6 सरफेस हमें क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। तो 3 सरफेस बना के हमें आंसर देना होता है। 3 सरफेस आपकी दी हुई होती हैं। जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा किसी भी डाइस की 3 सरफेस आपको क्या होंगी, दिखाई जाएंगी, 3 सरफेस आपको दिखाई नहीं जाएंगी। जैसे ए और बी के विपरीत आपसे पूछा है तो 2 सरफेस क्या है बेटा, हिडन है। और हिडन कौन सी है, क्या क्या ऐसे नंबर्स हैं जो हिडन है, बताइए। ऐसे कौन से 2 नंबर लेटर्स हैं जो आपके हिडन है, बता सकते हैं। जी हाँ, बता सकते हैं। ए बी तो लिखा हुआ है बेटा, सी भी लिखा हुआ है, डी नहीं लिखा हुआ है और ई नहीं लिखा हुआ है। डी और ई इन दोनों डाइस में हमें नहीं लिखा हुआ है, तो डी और ई किसके अपोजिट हो जाएंगे बेटा, ए और बी के अपोजिट हो जाएंगे। ए और बी के अपोजिट क्या हो जाएगा, डी और ई। तो हम कह सकते हैं कि ए बी के अपोजिट अगर आपसे पूछ रहा है तो डी और ई क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है पासे पर 1 से 6 तक अंक अंकित हैं, 4 के विपरीत अंक बताओ क्या होगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, 1 और 2 3, 2 5 3, यानी यहाँ पे भी क्या है, आपकी 2 सरफेस कॉमन है बेटा। क्या है, आपकी 2 सरफेस कॉमन है। और आपके ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं 3 तरीके के, 3 तरह से आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर एग्जाम में आपके ये ऑप्शंस बनते हैं तो आपको आंसर बताना है क्या होगा। अगर एग्जाम में आपके ऑप्शन ये दिए हुए हैं तो आपको आंसर बताना है क्या होगा। अगर एग्जाम में आपके ऑप्शन ये दिए हुए हैं तो आपको आंसर बताना है क्या होगा। देखते हैं कि प्रत्येक ऑप्शंस में अलग अलग आंसर होंगे। अगर एग्जामिनर ने ये ऑप्शन दिए हैं आपको तो बताना होगा, ये ऑप्शन दिए हैं तो बताना होगा, ये ऑप्शन दिए हैं तो बताना होगा। देखते हैं कि 2 और 3 बेटा क्या है, कॉमन है। 2 और 3 क्या है, 2 सरफेस कॉमन है। और 2 सरफेस कॉमन के बावजूद ये भी हमें देखना होता है कि ये कैसी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। तो बची हुई सरफेस जो होंगी वो एक दूसरे के क्या होंगी, विपरीत होंगी। तो 1 के विपरीत क्या जाएगा बेटा, 5। 1 के विपरीत क्या जाएगा, 5। बचा क्या हमारा, 2 और, तो 2 और 3 के विपरीत, 2 विपरीत क्या है हमारे, 2 संलग्न सतह क्या है आपकी, 2 और 3 कॉमन है। कॉमन है तो 2 ही क्या होंगी, हिडन होंगी। 2 नंबर्स ऐसे हैं जो हिडन है, 2 सरफेस ऐसी हैं जो हमारी हिडन है, क्या है बताइए। कौन कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक नंबर है हमारा बेटा क्या, 4, और एक नंबर है हमारा क्या, 6, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 2 और 3 के विपरीत जो होगा बेटा, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। ठीक है, पूछ क्या रहा है बेटा, 4 के विपरीत अंक आपको बताना है। 4 के विपरीत क्या होगा, मैंने आपको बता रखा था। अगर आपसे 4 के विपरीत पूछे तो 4 के विपरीत 6 तो कभी नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि ये संलग्न है बेटा। 4 के विपरीत कभी 5 नहीं जा सकता, 1 नहीं जा सकता, क्योंकि 5 क्या है, 1 के विपरीत है, और 1 क्या है, 5 के विपरीत है। ठीक है, तो 4 के विपरीत आपसे पूछ रहा है कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत या तो 2 होगा या तो 3 होगा। तो 6 तो 4 के विपरीत कभी नहीं जा सकता क्योंकि संलग्न है बेटा। 5 कभी जा नहीं सकता क्योंकि 1 के विपरीत है 5। तो क्या बच्चा, 4 के विपरीत यहाँ पे आंसर हमें लगाना पड़ेगा 2, क्योंकि एक ही ऑप्शन हमारे पास लिखा हुआ है 2। ठीक है, बात करते हैं ऑप्शन दूसरे की। दूसरे ऑप्शन में आपको लिखा हुआ है 2 और 3 के विपरीत क्या होगा। 2 और 3 के किसके विपरीत, 4 के विपरीत पूछा है बेटा।
तो 4 के विपरीत हमें पता है 4 के विपरीत क्या हो सकता है, या तो 2 होगा या तो 3 होगा। इसी तरीके से आपसे पूछता अगर 6 के विपरीत क्या होगा, तो आपको पता है या तो 2 होगा या तो 3 होगा, हम कंफर्म नहीं कर सकते। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात करते हैं तीसरे वाले ऑप्शन की। तो मुझे बताइए 4 के विपरीत क्या होगा। 4 के विपरीत 1 जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि 5 के विपरीत है बेटा 1, 4 के विपरीत नहीं है। और 5 किसके विपरीत है बेटा, 1 के विपरीत है। 4 के विपरीत 2 जा सकता है, जी हाँ जा तो सकता है, मगर हम कंफर्म नहीं कर सकते। हो सकता है 4 के विपरीत क्या हो, 3 हो। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी 2 की कितनी है बेटा, 2 जाने की 50% पॉसिबिलिटी है कि 50% हो सकता है 2 हो सकता है क्या हो, 3 हो। तो हम यहाँ से कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 स्लैश लगा के अगर 3 लिखा हुआ होता तो हमारा आंसर हो जाता बेटा 2 या 3, मगर 2 केवल सिंगल लिखा हुआ है 2, तो हम कंफर्म नहीं कर सकते कि 2 ही होगा, हो सकता है 3 हो। इस वजह से हमने ऑप्शन सी को क्या कर दिया, गलत कर दिया। ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, यानी कि फिर लगाएंगे हम कैन नॉट डिटरमाइन, क्योंकि हम ज्ञात नहीं कर सकते। ज्ञात नहीं कर सकते, या तो 2 होगा या 3 होगा, हम कंफर्म नहीं कर सकते। कंफर्म नहीं कर सकते तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी। बात करते हैं, एक ऑप्शन मैं आपको अपनी तरफ से देता हूँ। एक ऑप्शन आपको दे दिया मैंने, ए ऑप्शन 1 है, बी ऑप्शन 5 है, सी ऑप्शन 2 या 3 है, और डी ऑप्शन बेटा आपका सी एंड डी है, कैन नॉट डिटरमाइंड। ये ऑप्शंस हैं। अब बताइए अब आंसर क्या होगा। जी हाँ, अब आंसर हमारा कैन नॉट डिटरमाइंड ना होकर ऑप्शन सी होगा। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि 4 के विपरीत पूछा है, और 4 के विपरीत या तो 2 होगा या तो 3 होगा, 2 होगा या तो 3 होगा, इन दोनों में से कोई ना कोई हमारा आंसर होगा। तो इस वजह से हमने आंसर जो लगाया है ऑप्शन सी लगाया है। ऑप्शन डी हम नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे हम ज्ञात कर सकते हैं 2 और 3, 2 या 3। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी थैंक यू, धन्यवाद। आप अपना प्यार इसी तरीके से, जैसे लास्ट वीडियो में आपने दिखाया था, उसी तरीके से दिखाते रहिए। उम्मीद करते हैं हम अच्छे से सारी चीज़ें कवर करेंगे। आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई डाउट है, अगर कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।